जिनके साथ आ रहा है उनका अकाउंट कभी भी अप्रूव हो ही नहीं सकता। आपने क्या करना है कि अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी एच एस सी ड्रॉप शिपिंग का एक अप्रूव अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से जो आपका अकाउंट है वो अप्रूव नहीं हो पाता। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने वो इस फॉर्म को फिल करते हुए नहीं करनी। और इंशाल्लाह ताला देखेगा कि पहले ही अटैम्प्ट के अंदर आपका जो एच एस सी का ड्रॉप शिपिंग का जो आपका अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। तो इससे पहले जो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी वो मेरी बड़ी सक्सेसफुल रही है। ये मेरी वीडियो है। अगर आप मज़ीद इसका आइडिया लेना चाहते हैं कि इस पूरे फार्म को मैंने कैसे दूंगा फिल किया जो था मैंने तो आपको ऊपर वो बताई। आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भाइयों ने बहुत प्यार दिया इस वीडियो पर, बहुत ज़्यादा उन्होंने कमेंट्स किए। मैंने एक एक कमेंट का आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक कमेंट का मैंने जवाब दिया है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने मसले को लिखें, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक भाई ने ये भी क्वेश्चन किया था कि एचएससी वालों ने क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, इसलिए आप एक नई वीडियो बनाए जो नए क्वेश्चन के साथ है। तो फिर मैंने जब इस भाई का मैंने जब कमेंट मैंने पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैं एक और नई वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो एचएससी की एक नई अपडेट आई है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो न्यू आ गए हैं। तो उसको कैसे फिल करना है और उसका क्या क्या जवाब देना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। और बाकी जो फॉर्म होगा वो कैसे फिल करना है वो उसके लिए आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। चले हम बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपने टॉपिक के ऊपर लेके आता हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ आपके लिए ये है कि ये देखें मैंने भी सेल बड़ी जनरेट किया है, एचएससी से ही सारा मैंने काम किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सेल कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी वीडियो भी मैं आपको बना के दूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि भी आपको वीडियो चाहिए या वो नहीं चाहिए। चलिए मैं अब बताता हूँ आपको आपका अकाउंट आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। अच्छा, इसमें कुछ नई बातें मैं आपको बताऊंगा जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताई थी। तो इसमें आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी हुई है वो भी ये वीडियो मेरी ज़रूर देखें। ये सिंपल आपने इसमें यहाँ पे क्या लिखना है, नाम अपना लिखना है, ईमेल लिख देनी है और पासवर्ड आपने लिख देना और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख देना है। ठीक है। ये तो कॉमन वाली चीज़ें हैं। और सबसे नीचे हैं तो वही पिछली वीडियो की तरह कि फ्रंट इमेज, बैक इमेज और आपने बैंक का नाम। ठीक है। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि भी यहाँ पे हम कौन सा बैंक यूज़ कर सकते हैं, जैज़ कैश, ये वो जो भी कुछ लिखा हुआ था उन्होंने, आपने देख लेना है। जो जो यहाँ पे बैंक अवेलेबल है आप सिर्फ ये वाला यूज़ कर सकते हैं। देखें जैज़ कैश भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो जो भी आपका नया पे भी, सादा पे भी, सारे बैंक हैं, तकरीबन आप सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने एक बार यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा बैंक अवेलेबल है। तो जो जो जहाँ पे बैंक्स अवेलेबल है वो सब के सब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये आप कैसे फिल वगैरह करना है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आप जो मेन जो टॉपिक है वो यही है कि जो ये नए क्वेश्चन एचएससी ने दिए हैं इनका जवाब क्या है और आपने क्या लिखना है। मैं आप पिछली वीडियो में तो मैंने जवाब लिखे थे ना, इसमें मैं जवाब नहीं लिख रहा। इसमें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जवाब नहीं लिखने की एक वजह है। वजह ये कि अगर अगर मैं जवाब यहाँ पे लिखता हूँ तो अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपका जो एचएससी का जो अकाउंट है वो अप्रूव नहीं होगा आपका। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बताने का मकसद ये होगा कि आप सब मेरी वर्डिंग को अपने अपने वर्ड्स में लिखेंगे, अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो ह्यूमनाइज हो जाएगा। वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि अगर अगर लेट्स सपोज कि एक बंदा कॉपी पेस्ट कर लेता है उसका तो अप्रूव हो जाएगा। जब वही आंसर जब दूसरे को दो चार लोग लिखने लगेंगे तो वो कॉपी पेस्ट में वो भी शामिल हो जाएगा। वो फिर उनको पता चल जाएगा कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि सब के सब वहाँ पे यही जवाब दे रहे हैं। क्योंकि एचएससी वाले कोई रोबोट के ज़रिए नहीं आपका एक्सेप्ट करते, वो मैनुअली वो एक एक जो आपको खुद चेक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, हम एक एक मैसेज को खुद पढ़ते हैं, इसी तरह वो भी जो भी आपकी रिक्वेस्ट जाती है वो खुद ब खुद उसको एक एक करके मैनुअली उसको पढ़ते हैं। इसलिए वो मैं नहीं कर रहा। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने इसके जवाबात क्या लिखने हैं। सबसे जो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो उनका डिलीवरी प्रोसेस होता है या शिपिंग प्रोसेस होता है तो उसमें ये ड्रॉप शिपर होते हैं, इनका क्या रोल होता है, कॉरियर कंपनी होती है, इनका क्या रोल होता है, और एचएससी ड्रॉप शिपिंग और इनका क्या रोल होता है कि जिससे वो
मतलब जो डिलीवरी रेशो हो वो उनका ज़्यादा हो सके। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने ज़रा गौर से सुनना है और उसको अपने वर्डिंग में अपना लिख देना है। इंग्लिश में लिखना हुआ इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अब इनका क्या रोल है, ड्रॉप शिपर का क्या रोल है। जो आप सवाल फिर समझ लें कि सवाल ये है कि जो डिलीवरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और अक्सर आपको जो लोग काम कर रहे हैं पहले उनका ये इशू होता है कि उनको रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि रिटर्न क्यों आते हैं, उसको कम कैसे किया जा सकता है। 95% तक आप उसको कम कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा। अच्छा, तो हमने ना ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेशो करना है डिलीवरी का, वो कैसे कर सकते हैं। इसमें इन तीनों के रोल हमने लिखने हैं। ड्रॉप शिपर का क्या रोल है, सबसे पहले ये सुन लें आप। ड्रॉप शिपर मतलब आप होंगे जो आप काम कर रहे हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का क्या रोल है कि आपका ये रोल है कि आपने लिखना है कि ड्रॉप शिपर का ये रोल है कि जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, जब भी कोई ऑर्डर आता है आपने उसी टाइम एचएससी पे प्लेस नहीं कर देना। आपने क्या करना है, आपने कम से कम 12 से 14 घंटे उसको ऐसे ही रहने देना है अपने पोर्टल पे, ठीक है। शॉपिफाई पे आपको यहाँ पे ऑर्डर आपको आ गया, आपने उसको नहीं छेड़ना, आपने उसको प्लेस नहीं करना, आपने वेट करना है। 12-13 घंटे के बाद आपने उसको ये कॉल करनी है कि भाई आपका ये ऑर्डर हमारी वेबसाइट पे आया हुआ है, क्या ये एड्रेस जो आपने दिया है ये कंफर्म है। तो उसका जो वो जवाब होगा वो आप सुनिएगा, वो कहेगा भी नहीं मैंने गलती से कर दिया, या मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने प्रोडक्ट ये वाली नहीं लेनी थी, या कुछ भी होगा। देखे ना, अब जब बंदा एक उसी टाइम ही बंदा, अगर लेट्स सपोज का अभी आपके पास एक ऑर्डर आया, आपने फ़ौरन उसको कॉल कर दो, वो कहेगा जी जी मैंने लेनी है। अगर यही आप 12-13 घंटे बाद उसको कॉल करेंगे तो वो चांसेस हों, अगर तो उसने गलती से किया है या उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो वो आपको उसी उसी टाइम तो हाँ कर देगा, लेकिन बाद में जब आप उसको उसके घर में वो अपना पार्सल भेजेंगे तो वो वहाँ से उसको लेने से इनकार कर देगा, वो कहेगा मैंने नहीं लेना। इससे क्या होगा कि आपको लॉस हो जाएगा, आपकी शिपिंग चार्जेस आपको पड़ गए, ऐड के चार्जेस आपको पड़ गए, फजूल में हर चीज़ आपको पड़ गई, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जो डिलीवरी रेशो होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे लिखना है कि हम हाई कैसे कर सकते हैं। तो आपने हाई ऐसे करना है कि आपने कम से कम 12 घंटे बाद आपने उसको क्लाइंट को अपने कॉल करनी है और उससे अपने एड्रेस पूरा कंफर्म कर लेना है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट का नाम बताना है। लेट्स सपोज कि अगर कोई 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 फाउंडेशन है, कोई बेस है, या कोई ज्वेलरी सेट है, कुछ भी है, आपने उनको बताना है कि ये वाला आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है इस एड्रेस पे, ये कंफर्म है। तो अगर तो वो कहीं कंफर्म है फिर आपने उस ऑर्डर को प्लेस करना है, वरना आपने नहीं करना है, ठीक है। और ऑर्डर के अंदर दो चीज़ें अपने कंफर्म होनी चाहिए, एक फ़ोन नंबर और एक एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। कोई एड्रेस ऐसा ना हो जिसमें सिर्फ ये लिखा हो फलाना चौक लिखा हो और आगे कुछ भी ना हो। एड्रेस कंप्लीट वो होता है जिसके अंदर घर नंबर, गली नंबर और नियर बाई कोई मशहूर जगह का नाम हो और सिटी का नाम हो, ठीक है। ये कंप्लीट एड्रेस आपने ले लेना है। जब पूरा कंप्लीट एड्रेस लेने के बाद फिर आपने एचएससी के पास जाना है और वहाँ पे मुकम्मल एड्रेस देना है। फिर आपका जो ऑर्डर होगा वो डिलीवरी रेशो होगी वो ज़्यादा होगी। ये तो काम हो गया ड्रॉप शिपर का। अब कोरियर कंपनी का क्या काम है, वो पूछ रहे हैं कि कोरियर कंपनी कैसे हमारी हेल्प कर सकती है। आपने उनको ये बताना है कि कोरियर कंपनी को ये चाहिए वो कम से कम एक दिन में 3 से ज़्यादा बार कॉल करे। कोरियर कंपनी एज़ यूजुअली क्या करती है, सिर्फ एक कॉल करती है। ये जो लड़के उनके डिलीवरी वाले होते हैं ये क्या करते हैं, ऑफिस में बैठ के एक कॉल करते हैं। अक्सर ये होता है कि नंबर नहीं मिल रहा होता, आउट ऑफ कवरेज होता है या बंद होता है, बंदा सो रहा होता है, तो ये उसके बाद कॉल नहीं करते। तो आपने इसमें ये लिखना है कि कोरियर कंपनी वालों को चाहिए, जो डिलीवरी बॉय होता है उसको चाहिए कि एक दिन में कम से कम 3 बार ज़रूर कॉल करे। जैसे सुबह को की, नहीं अगर मिल सका नंबर तो दोपहर को कर ले, दोपहर को नहीं मिल सका तो शाम को कॉल कर ले। तो अगर वो 3 से 4 बार एक दिन में कॉल करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे बार बार, तो वो इसके 90% चांसेस ये हैं कि वो जो हमारा जो क्लाइंट है जिसने हमसे ऑर्डर मंगवाया है वो उससे कांटेक्ट हो सके और वो उसके पास जा सके। क्योंकि वो इसलिए हम मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि वो 2-3 बार कांटेक्ट इसलिए करे क्योंकि देखें ना, हमने पहले कंफर्म कर लिया हुआ है, हमने 2 बार कॉल करके कंफर्म कर लिया हुआ है कि ये आपका ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है, एड्रेस भी कंफर्म कर लिया, इसलिए वो जो क्लाइंट हमारा वो मिच्योर है, ठीक है। आपने ये लिख देना है, दो रोल आपने लिख देना है। एक ड्रॉप शिपिंग का मैंने आपको बता दिया और फिर कॉरियर कंपनी का भी मैंने आपको बता दिया कि एक दिन में कम से कम 3 बार 4-4 घंटे के एवरेज के साथ आपने उसको कॉल करके कंफर्म कर लेना है और जो भी एड्रेस होगा कंफर्म कर लेना है। अच्छा, फिर एच एस सी ड्रॉप शिपिंग,
इनका क्या रोल है? इनका रोल आपने ये लिखना है कि एचएससी ड्रॉप शिपिंग को चाहिए कि जो भी सप्लायर इनके पास रजिस्टर्ड होता है, एचएससी ड्रॉप शिपिंग का क्या रोल है? इनका रोल ये है कि जब कोई भी सप्लायर, कोई भी होलसेलर इनके पास रजिस्टर्ड होता है, इनको चाहिए कि उनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको एक बार मैन्युअली ज़रूर चेक कर लें, बस। और यही इनका एक ही हल है कि उसको, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब ये कोई भी होलसेलर होता है, उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो ठीक नहीं होती, उसकी पैकिंग ठीक नहीं होती, या वो जाते हुए डैमेज हो जाती है, तो उसके रिटर्न तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एचएससी को ये चाहिए कि उसको लिस्ट जब हो तो लिस्ट करने से पहले या आफ्टर लिस्टिंग उसकी प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर मैन्युअली चेक कर ले, उसकी क्वालिटी चेक कर ले, बस ये चीज़ें कर ले, ये 3 चीज़ें कर लें। और दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या लिखना है। ड्रॉप शिपर का क्या काम है? कम से कम 12 घंटे बाद आपने एक क्लाइंट का एड्रेस और ऑर्डर अपना कंफर्म कर लेना है। कोरियर कंपनी का क्या काम है कि वो एक दिन में कम से कम 3 बार हमारे क्लाइंट को ज़रूर कॉल करे, 4-4 घंटे के वक्फे के बाद, ठीक है। और एचएससी को क्या चाहिए? एचएससी को ये चाहिए कि जो भी सप्लायर या होलसेलर इनके पास रजिस्टर्ड हो, उसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो खुद चेक कर लें, और जो उनकी जो कंपनीज़ हैं जो डिलीवर करती हैं उनको भी ज़रा देख ले। वो कंपनीज़ उनको चाहिए, एचएससी को चाहिए कि उनको वो कंपनीज़ रेकमेंड करे, जैसे काल कोरियर होगी, एमएनपी होगी। ये कंपनीज़ ऐसी हैं कि ये मतलब कि अच्छा डिलीवर करती हैं ये वाली। बाकी जो बाकी कंपनीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा कि बस वो उनका गुजारा ही है सबका, ठीक है। एचएससी को चाहिए कि उनको ये कंपनीज रेकमेंड करें जिससे डिलीवरी अच्छी हो सके। ये तीन मैंने आपको बताया है, इसको आपने अपने वर्डिंग के अंदर आपने लिख लेना है, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपका पहले ही अटैम्प्ट में आपका अकाउंट जो होगा वो अप्रूव हो जाएगा। अगर ना हो, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में, या मुझे, मैं आपका नंबर आपको दे देता हूँ, मैं पिछली वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, मैं इसमें भी दे देता हूँ आपको, ये मेरा नंबर है। अगर आपको फिर भी कोई इशू आए, आपने क्या करना है, मुझे मैसेज कर देना है, इंशाल्लाह ताला मैं आपका जो इशू होगा वो सोल्व कर दूंगा। और फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, कि अगर कोई डिलीवरी लेट हो जाती है या फेल्ड हो जाती है, मतलब नहीं जाती, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, या क्या रीज़न होगी वो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना है कि हमें एक ट्रैकिंग नंबर, जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं कुछ देर बाद ट्रैकिंग नंबर हमें मिल जाता है। हम ट्रैकिंग नंबर से देख रहे होते हैं कि हमारा जो पार्सल है वो कहाँ पे पहुँचा है। बाकी ये कि अगर तो वो लेट डिलीवर होता है तो हम क्या करते हैं, या फेल्ड होता है, या वो रिटर्न के लिए आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने सबसे पहले कस्टमर को कॉल करते हैं कि आपका पार्सल आपके करीबी की जो भी हमारे कंपनी होगी उसमें आया हुआ है, तो आपने अब तक वसूल क्यों नहीं किया वहाँ से। तो वो फिर आपको बताएगा कि भाई मैं घर नहीं हूँ, या मैं कहीं शादी में गया हुआ हूँ, या मेरा कोई भी मसला है वो आपको ज़रूर बताएगा, या मैं घर से दूर हूँ। तो वो कोई ना कोई आपको इशू बताएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि वो जो आपका पार्सल है वो क्यों नहीं उसने रिसीव किया। तो उसका हल ये होता है कि जब आप एचएससी का अकाउंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होती है, आप री अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर जब री अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे आपने एक रीज़न लिखनी होती है, जिसमें आप उस कोरियर को, जो डिलीवरी बॉय होता है उसको मैसेज आएगा, उसमें आप लिख सकते हैं कि ये वाला बंदा शाम को 8 बजे घर आएगा, आप तब इसको वहाँ पे जो पार्सल है वो पहुँचा दीजिएगा। एक ये चीज़ होती है इन्वेस्टिगेट करने की। और इसके अलावा तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कोई दूसरी उसकी रीज़न नज़र नहीं आई। दूसरा ये है कि आपका कस्टमर आपको ये भी बता सकता है कि मुझे कोई भी कोरियर की कॉल नहीं आई, किसी कोरियर ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। ये दो तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है। जब आप अपने क्लाइंट को जब आप कॉल करते हैं तब ही आपको सारी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो पता चल जाती है। फिर आता है कि आपका क्या प्लान है ई कॉमर्स बिज़नेस को स्टार्ट करने का, ठीक है। इस आंसर को आपने ज़रा ध्यान से सुन लेना है। इस आंसर में सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने आपकी जो वेबसाइट है, मतलब जो शॉपिफाई स्टोर है या वेबसाइट, उसका लिंक आपने देना है। सबसे पहले लिंक देना है। और आपने इसमें एक गलती ये नहीं करनी कि अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने स्टोर्स अपने बनाए हुए हैं लेकिन डोमेन वेरीफाई नहीं की। जैसे मैंने एक रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, जिन जिन स्टोर्स के ऊपर, ये देखें, जिन जिन स्टोर्स के ऊपर ये ये स्टोर्स अपने बनाए हुए हैं लेकिन डोमेन वेरीफाई नहीं की। जैसे मैंने एक रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें,
आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करना है। ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी, आपकी जो डोमेन होगी आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, जैसे नेम चीप या गोडैडी से आपने ली हुई है तो वहाँ से जाके आपने इसको वेरीफाई करना है। जब वो वेरीफाई कर लेंगे तो फिर आपका ये जो my है ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आपके डोमेन का नाम रह जाएगा। अगर आपके डोमेन के अंदर ये चीज़ आ रही है myshopify.com अगर आ रहा है तो आपकी जो HSC का अकाउंट है वो अप्रूव होगा ही नहीं, ये फ्रॉड के अंदर आता है। ठीक है, ये वाला आपने यूज़ करना नहीं है। सबसे पहले उसको आपने अप्रूव कर लेनी, डोमेन वेरीफाई कर लेनी, फिर आपने उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, एक चीज़ ये होगी, ये वाली बात मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताई थी आपको, अब बता रहा हूँ मैं, और कुछ लोगों के नहीं भी हो तो उसकी यही वजह थी। अच्छा, एक वेबसाइट का लिंक आपने दे देना है, फिर आपने फेसबुक का लिंक दे देना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपने अपना इंस्टा का लिंक दे देना है, और जो भी आपका या टिकटॉक हो गया, मतलब जहाँ जहाँ आप कर रहे हैं कोशिश कीजिए इन चार का तो ज़रूर दें, और चार के बाद कुछ ना कुछ आपने काम ज़रूर किया हुआ हो। ठीक है, पहले आपने हफ्ता एक काम का इसके ऊपर मतलब कि कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर देनी है। उसके बाद फिर आपने HSC से आपने फिल करना है फॉर्म, ताकि उनको पता चले, वो आपका एक एक अकाउंट आपका देखेंगे, ताकि उनको मैसेज आए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो आप। अब बाकी आता है कि बाकी आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो आपने इसको एक्सप्लेन ऐसे करना है कि मेरी ये प्लानिंग है कि मैं HSC के साथ ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ। ड्रॉप शिपिंग ऐसे करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ से एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करूँगा जो सीजनल वाइज अच्छी हो, जिसमें मेरा मार्जिन अच्छा हो। तो जब मैं HSC पे एक प्रोडक्ट अपनी हंट कर लूँगा, उसके बाद मैं उसका एक अच्छा सा क्रिएटिव बनाऊँगा। क्रिएटिव बनाने के बाद उसको मैं अपने उस प्रोडक्ट को मैं अपनी वेबसाइट पे, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे उसको लिस्ट करूँगा। करने के बाद उनके ऊपर मैं एक ऐड चलाऊँगा। ऐड चलाने से क्या होगा कि ऐड मैं फेसबुक पे चलाऊँगा, इंस्टाग्राम पे चलाऊँगा, टिकटॉक पे चलाऊँगा। वहाँ से क्या होगा कि क्लाइंट डायरेक्ट मेरे शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर आएगा, या जो भी आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आएगा। जब वो वहाँ से वो मेरे प्रोडक्ट को बाय करेगा, जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं क्या करूँगा, मैं उस ऑर्डर्स को कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद फिर मैं HSC के आपके प्लेटफॉर्म पे क्या करूँगा, वो उस ऑर्डर को प्लेस करूँगा। बस ये है आपकी एक स्ट्रेटजी। इसको आपने अपने अपने वर्डिंग में लिख लेना है। इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपने इसी एक ई-कॉमर्स प्लान है ये आपका बिज़नेस का, ये करना है। और आपने फिर इसमें मज़ीद ये भी चीज़ें लिख देनी है कि स्टार्ट मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं आफ्टर 2-3 मंथ्स मेरे अच्छे एक्सपीरियंस के बाद फिर मैं क्या करूँगा, एक अपना एक वाइट लेबल स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद फिर उसमें 2 महीने काम करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसी अपने वाइट लेबल को मैं क्या करूँगा कि एक रजिस्टर कराऊँगा, ट्रेडमार्क उसकी बनाऊँगा। ट्रेडमार्क करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा कि आपके HSC अकाउंट पे एज ए होल सेलर मैं अप्लाई करूँगा, और आपके एज ए होल सेलर भी मैं वहाँ पे काम करना चाहूँगा, ताकि मैं एज ए होल सेलर भी कामयाब हो सकूँ। ये मेरी प्लानिंग है। आपने इस तरह करके अपना एक अच्छा सा प्लान उनको बता देना है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट होगा वो अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आपने वो CNS है, ये वो सारा कुछ आपने लिख देना है। मैं इसलिए टाइम ज़ाया नहीं कर रहा कि वीडियो पहले ही लेंथी हो गई है। ये कैसी सारी चीज़ें फिल करनी है वो मैं ये वाली पहली वीडियो में अपनी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप कोई अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत